दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज अनुष्टन। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्हें लद्दाख वाले एनवायरमेंटलिस्ट के नाम से जाना जाता है और इन्होंने पूरी दुनिया को आइस स्तूप बनाने का आइडिया दिया था। आज वो जेल के अंदर हैं और उन्हें अरेस्ट इस वजह से किया गया था क्योंकि वो लद्दाख में लोग स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी सोनम वांगचुक को उठा के सीधे एनएसए के अंडर में डिटेन कर दिया गया है। और एनएसए का सिंपल मतलब है कि बिना ट्रायल और बिना एक्शन किए कोई भी बंदा कितने भी दिन के लिए जेल में जा सकता है। और दोस्तों, सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने से पहले इस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की जान चली गई और यहाँ पर पुलिस की फायरिंग भी की गई थी। ये न्यूज़ सुनकर काफी सारे लोग शॉक्ड में हैं। अभी फिलहाल के लिए सोनम वांगचुक को सीधा जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया जहाँ पर हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि एक एनवायरमेंटलिस्ट जो कि अपने एनवायरमेंट की रक्षा करा, उसको इस तरीके से जेल में डालना क्या ठीक होगा? अपनी राय में कमेंट लिखना ना भूलें। दोस्तों, बात करते बॉलीवुड एक्टर ज़रीन खान के बारे में। रिसेंट टाइम में ज़रीन खान को लेकर एक वीडियो सामने जहाँ पर ज़रीन खान रिसेंट टाइम में वायरल एआई को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। ये एआई को लेके मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। मतलब जहां भी जाओ इसी की बातें होती है कि एआई ये कर रहा है, एआई वो कर रहा है, फ्यूचर इज एआई। अब मैं ठहरी लेट 80s की पैदाइश, मैं ये भी नहीं जानती कि मैं वो कौन सी कैटेगरी में आती हूँ, मिलेनियल्स और जेनजी और पता नहीं क्या क्या। मतलब जिस तरीके से दुनिया डिजिटली प्रोग्रेस कर रही है उस हिसाब से तो मेरे को एकदम फॉसिल वाली कैटेगरी की फीलिंग आ रही है। क्योंकि मेरे को अभी तक कंप्यूटर इंटरनेट के बेसिक्स बराबर से नहीं आए और लोग बोलते हैं कि एआई सीख जाओ, मतलब लाइफ आसान हो जाएगी, बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाना चाहिए। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? एआई के नाम पे मैं चैट जीपीटी यूज कर रही थी और मुझे लगता था कि आई एम आल्सो नॉट टू यूज एआई। बट अभी पता चला कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे जेमिनी और पता नहीं क्या क्या, जिसमें लोग रिसेंटली प्यारे प्यारे साड़ी वाले फोटोज बना रहे थे। मैंने कोशिश किया, मेरा वो भी नहीं हुआ। तो एआई लग रहा है जैसे कि सभी कुछ कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, गाने गा रहा है, स्क्रिप्ट्स लिख रहा है, नॉवेल्स लिख रहा है। अपेरेंटली कोर्ट में केसेस एआई की हेल्प से जीते जा रहे हैं। आई थिंक सिर्फ बच्चा पैदा करना बाकी रह गया है एआई का, बट आई डोंट नो अगर नियर फ्यूचर में वो भी करने लग गया एआई। तो बेसिकली एआई जो है वो सबके काम खाने बैठा है और ओनली द वंस हु वुड नो हाउ टू यूज एआई विल बी एबल टू सर्वाइव। ऐसी फीलिंग मेरे को आ रही है। एंड प्लीज, ये कोई ऐड नहीं है। मैं जेन्युइनली आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की सजेशन लेना चाहती हूँ कि शुड आई डू एन एआई कोर्स? एआई का कोई कोर्स कर लेना चाहिए क्या ये डिजिटली दुनिया में इन सिंक रहने के लिए? मतलब प्लीज हेल्प मी, गिव मी सजेशंस, लेट मी नो इन कमेंट्स। दोस्तों, बात है बिग बॉस 19 के बारे में। रिसेंट में बिग बॉस 19 के वीकेंड के वोने फुकरा इंसान और हर्ष गुजराल को इनवाइट किया गया था, जहाँ पर दोनों भाइयों ने बिग बॉस 19 के सेट पर आकर तबाही मचाई और तानिया मित्तल को काफी खतरनाक तरीके से रोस्ट भी किया। दोस्तों, बात है लक्ष्य चौधरी के बारे में। रिसेंट में लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक रोस्ट वीडियो सामने जब लक्ष्य चौधरी ने कुछ जीरो सिविक सेंस नाम के लोगों के ऊपर खतरनाक रोस्ट बनाया है। सड़क को भर भर के अपने घर ले गए, घर की कम से कम एक दीवार तो बना ही लेंगे। सड़क का क्या है, हम कौन सा मर्सिडीज में चलाएं भाई, हम तो पैदल चलें, कच्ची पे चल लेंगे। और 100 साल से भी तो नहीं थी, मेरे पूरे जीवन काल में तो सड़क नहीं थी। एक बार ये सारा रोडी बजरपुर सा सिमट सा सड़क का हमारे घर बनने के काम आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सड़क तो हर साल बने, घर तो एक बार ही बने। कुंभ के मेले के टाइम ये वीडियोस काफी वायरल हुई थी भाई। जनरल डब्बा छोड़ो, स्लीपर छोड़ो, एसी कंपार्टमेंट में लोग घुस गए हैं बिना टिकट वाले। भीड़ मतलब घुसे जा रहे हैं भाई, जिसको जहां अगर एक पैर रखने की भी जगह मिल रही है उसमें घुस जा रहा है। मतलब आप कितने अनएजुकेटेड, कितने अनअवेयर हो सकते हो कि आप ट्रेन के इंजन में बैठ के ट्रैवल करना चाह रहे हो। अमेरिका क्या कहता था? और ये चीज इंडिया के लिए बहुत रेयर, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे इतने लोग इतने अनसिविलाइज्ड गंवार हैं कि उनके लिए रोजगार है, मतलब उनके लिए बेयर मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रेन के साथ ही तो लगे इंजन भी। इंजन में जगह है तो घुस जाओ, जगह का मतलब तो घुस जाओ भाई। ट्रेन के साथ ही तो चले ना इंजन भी, है ना? उसमें अकेला पायलट बैठ के क्या करेगा भाई, है? जब 4 लोगों की जगह है वहां। और भाई साहब तुम हमें बिठाइए भी ना, हम क्या तुझे बिठाने को कह रहे हैं? 2 आदमी खड़े होकर चले जाएंगे, तेरा क्या चला जाएगा मेरे भाई? पेपर है मेरा कल सुबह। बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन का डेली का यही रूटीन है और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें लोग ट्रेन के वॉशरूम में भी बैठ के ट्रैवल करते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल है। मतलब अगर तूने मना करोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे वो कि कैसा मना कर रहा, कैसा मना कर रहा, जरा आपका कुछ जा रहा है। दोस्तों, बात थे पीपॉय के बारे में। अब रिसेंटली पीपॉय की तरफ से के वीडियो सामने जहाँ पीपॉय ने अश्लील ग्रोवर से रिलेटेड एक वायरल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, जहाँ पर उनका कहना है कि बिग बॉस 19 के लिए उन्हें इनवाइट किया गया है। खान को ये जो जिस तरह संबोधित कर रहे हैं, हाँ सलमान भाई से पूछ ले, मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक। क्या ये सलमान खान ने तो नहीं भेजा ये कास्टिंग इनविटेशन किसी और मकसद से कि फिर से वो अश्लील को बुलाया है? Please welcome the ace entrepreneur, Ashneel Grover. और जितना अश्लील ग्रोवर सलमान खान को, और ये फॉर्मेट जो है मैं बताऊंगा उसमें क्या गलती है और फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में असली में बात क्या है और हो क्या रहे हैं। तो सब्जेक्ट लाइन है कास्टिंग इनविटेशन फॉर बिग बॉस सीजन 19 वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो आप ये देखिए, पहले एक ऊपर सब्जेक्ट है फिर नीचे सब्जेक्ट है, ठीक है? चैट जीपीटी से लिखा गया। डियर अश्लील ग्रोवर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बनीज इंडिया। मैं हूं रोहित गुप्ता, सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बिग बॉस सीजन 19 का, जो कि इंडिया का मोस्ट आइकॉनिक और वाइडली वॉच रियलिटी टेलीविजन और ओटीटी शो है। और जो अंदर बोलना चाहते हैं, जो कि इस वक्त टीआरपी में पिछड़ रहा है आपके शो से जिसको आप होस्ट कर रहे हो। पर आप होस्ट कर रहे हो भाई साहब, पर हम आपको बुलाना चाहते हैं, एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं टू जॉइन दिस शो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। योर डायनामिक पर्सनालिटी, एंगेजिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड यूनिक अपील हैव गॉट द अटेंशन ऑफ आवर कास्टिंग टीम। हमारी कास्टिंग टीम की अटेंशन आपने ग्रैब कर ली है, making you a strong candidate for this exciting role. Big Boss season 19 continues to captivate audiences with its compelling mix of drama, entertainment, etc. etc. आ जाओ। अब आप सोचिए,
मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या पता है कि वाणिज्य ग्रुप जो है वही बिग बॉस को बनाता और वही राइज एंड फॉल को बनाता। बिग बॉस को भी वही पैसे दे रहा है, राइज एंड फॉल को भी वही पैसे दे रहा है, सलमान खान भी वही नौकरी कर रहे हैं, वाणिज्य के नौकर हैं, और अश्नीर ग्रोवर भी वाणिज्य का नौकर है। दोनों को सैलरी मिलती है, ठीक है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों जॉब कर रहे हैं। किसकी? वाणिज्य की। कैसे? एज एन एंकर, एज अ होस्ट ऑफ द शो। तो आप मुझे बताइए कि वाणिज्य एक दूसरे रियलिटी शो के होस्ट को, जो रियलिटी शो इनफैक्ट बिग बॉस को पछाड़ रहा है, उसके होस्ट को एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भेजेंगे? क्या वाणिज्य के ग्रुप में कोई मार्केटिंग सेंस नहीं है? तो फिर ये इन्विटेशन किसने लिखा? क्या ये अश्नीर ग्रोवर ने खुद छपाया? ये क्या वाणिज्य की मिली भगत है? ये क्या सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर की मिली भगत है? जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बार क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं हाइप अप क्रिएट करने के लिए आपस में ब्रांड्स को लड़वा देती हैं, और जब ऑलरेडी अश्नीर ग्रोवर को लास्ट ईयर बिग बॉस के स्टेज पे सलमान ने लताड़ा। दोस्तों बात होती है स्काउट ओपी के बारे में। रिसेंट में स्काउट ओपी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अब उनके रिटायरमेंट की वजह क्या थी, उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में लोगों के साथ शेयर किया है। सडनली क्यों आया एडिशन? यार मैं फाइनल्स के लास्ट डे से पहले एक रात पूरा वही सोच रहा था। कैसे मैं आप लोगों को बताऊं? आई थिंक मैंने अपने मैंने टीममेट्स को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, काशवी तक को नहीं बताया था। मैंने सीधा सबको वही सेम शॉक मिला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ करके। और मेरा ऑलमोस्ट सभी से बात हुआ है, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे से उम्र में बड़े, जो लोग मेरे से लाइफ में बहुत आगे हैं, सब वही बोल रहे थे कि यार अभी तो इंटरनेशनल सर्किट आया है, क्यों जा रहे हो? 6-7 महीने और खेल के फिर डिसाइड कर लेते। तो सब लोग का वो एक टेक था, आई थिंक सारे ऑडियंस का भी वो टेक है। और देखो हम जितना इस चीज को स्ट्रेच करेंगे ना भाई, उतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, हार्ड रहता है किसी को बाय या फिर कुछ बोलना। और दोस्तों इसी के साथ में थगेश की तरफ से भी एक वीडियो सामीचा पर थगेश ने भी आर्यन खान से रिलेटेड उनके न्यू शो दी बैडेस्ट बॉलीवुड से रिलेटेड वायरल कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। रणबीर कपूर के सीन के लिए शो के मेकर्स को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC से नोटिस मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने बैंड ई सिगरेट जो होती है वेप बेसिकली वो पिया सीरीज में। जब ये सब हो रहा होता है तब स्क्रीन पर कोई वार्निंग या डिस्क्लेमर नहीं आता। यही है पूरे विवाद की जड़। आरोप है कि शो में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन हुआ है। बेचारे ने 2 सेकंड के लिए फूफू क्या कर दिया, NHRC ने थू कर दिया उस पे। अभी कैसा लगता है इतने अच्छे शो में नंदू अपनी साइकिल लेके बीच में आ जाता? नहीं ना। अगर वेपिंग इल्लीगल है तो मुझे लगता है आधा दिल्ली का यूथ तो अभी तक जेल में होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, एन से स्टार्ट होने वाली चीजें सब आर्यन खान के लिए हानिकारक है। NHRC, NCB और नविका। For all those who were preaching, for all those who were mocking me on social media, for all those who put out memes of me, I let my work to respond. NCB की बात चल ही रही है तो समीर वानखड़े ने भी लगे हाथ डिफेमेशन ठोक दिया। यस, उन्होंने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज पे डिफेमेशन मानहानि का केस ठोका क्योंकि उन्हें रेड चिली मिर्ची लग गई, उनका जो लुक अलग था सीरीज में उसे देख के। नेटफ्लिक्स ऑलरेडी नेट लॉस में चल रहा है और ये बैड्स की वजह से बैड दुआ लगा है ना। आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ चैनल पर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।